नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री साइड न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं प्रियंका। मैं हूं इस वक्त आम आदमी पार्टी के लखनऊ के प्रदेश कार्यालय में और आज हम बात करेंगे बोर्ड प्रांत अध्यक्ष इंजीनियर इमरान लतीफ से। ज्यादातर आज क्या हो रहा है कि हर पार्टी, गृह मंत्री अमित शाह ने जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर जो बयान दिया है उस पर लेकर हर पार्टी गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा चाह रही है। अब हम इन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे और समझना चाहेंगे कि आखिर जब अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये क्लियर कर दिया है कि मेरी वीडियो एडिटेड है, तो उसको लेकर इतना बवाल क्यों मचा है? जी बताइए बात। देखिए, सदन के अंदर उन्होंने बोला है, कोई जो उन्होंने साक्षात बोला है, पहला जवाब तो उनको सदन के अंदर ही दिया गया है और सब कुछ न कोई एडिटेड है, न कहीं कोई उसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन किया गया है, न उसमें किसी तरह की तोड़ मड़ोड़ की गई है। दरअसल जो अमित शाह जी ने वहां पर बोला था वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान है, वो देश की आत्मा का अपमान है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी कोई एक व्यक्ति नहीं है, वो इस देश की आत्मा है, इस देश की लोकतंत्र की आत्मा है। तो पूरी तरीके से पूरा देश व्यथित है, पूरे देश को तकलीफ हुई है, दुख हुआ है बाबा साहब के इस अपमान को लेकर। तो अमित शाह जी को माफी मांगनी चाहिए, नरेंद्र मोदी जी को चाहिए कि उनका इस्तीफा जितनी जल्दी हो सके ले लें, वरना खामियाजा उन्हीं को भुगतना मैं पड़ेगा। आपसे एक सवाल ये जानना चाहूंगी कि इतनी बड़ी नेशनल पार्टी क्यों चाहेगी कि किसी एक, जो चाहे दलित वर्ग हो या दूसरा वर्ग हो, उसका वोट वो क्यों नहीं चाहेगी, क्यों अपमान करना चाहेगी? जबकि वो कहता है कि हम तो हमेशा से संविधान को मानते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों का वो सम्मान करते हैं। देखिए, चाहे बात भारतीय जनता पार्टी की करिए, चाहे उनके मातृ संगठन आरएसएस की करिए, इन्होंने कभी बाबा साहब का सम्मान नहीं किया है, इन्होंने कभी बाबा साहब के संविधान का सम्मान नहीं किया है। आप चाहे आरएसएस की बात कर लें 1949 के दौर में, और उसी टाइम में हमने देखा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जिंदा रहते उनकी शव यात्राएं निकाली गई, उनके बनाए गए संविधान का विरोध किया गया, उनके संविधान के खिलाफ एक दूसरा संविधान पेश किया गया। तो ये जो इतिहास है पूरा देश जानता है इस बात को, इसमें कहीं किसी से कुछ छिपा नहीं है। और जब भारतीय जनता पार्टी सरकार के अंदर आई है तो उन्होंने संविधान के परखच्चे उड़ाए हैं। संभल में जो चल रहा है प्रशासन के द्वारा, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मंदिर मंदिर खोदे जा रहे हैं, मस्जिदों को खोदा जा रहा है, इसको लेकर क्या? देखिए, मुझे लगता है कि इस देश में अगर मंदिर और मस्जिद पे बात होगी तो देश का भला नहीं होगा। देश का भला अगर होना है तो स्कूलों से होना है, देश का भला होना है तो अच्छे अस्पतालों से होना है, देश का भला होना है तो अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर से होना है। तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी काम कर रही है, मुझे लगता है कि सारी पार्टियों को, विशेष तौर पे भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी का अनुसरण करना चाहिए काम के मामले में। अच्छे स्कूल बनाएं, अच्छे अस्पताल बनाएं। भारतीय जनता पार्टी मंदिरों की बात तो खूब कर रही है, संभल के अंदर मंदिर खोजे जा रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर मंदिर खोजे जा रहे हैं, लेकिन जहां एक तरफ जमीन से खोद के मंदिर निकाले जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के अंदर 50,000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों को योगी सरकार ने बंद कर दिया अपने कार्यकाल में। ये सोचने की बात है। और वो सरकारी स्कूल जिसमें गरीब पढ़ते थे, जिसमें कमजोर तबके के बच्चे पढ़ने जाते थे, उन सरकारी स्कूलों को आप बंद कर रहे हैं, मंदिरों को खोज रहे हैं, इसमें देश का भला नहीं होने वाला। योगी सरकार तो कह रही है कि जितना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को हम सामने लेकर आए हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। अब तक किसी भी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया। जब कहीं फर्जी इनकाउंटर होता है तो वो बाबा साहब के विचारों का इनकाउंटर होता है, किसी निर्दोष का सिर्फ इनकाउंटर नहीं होता है। जब कहीं पर बुलडोजर चलता है और किसी निर्दोष की बिल्डिंग गिरा देता है ना, तो सिर्फ एक बिल्डिंग के ऊपर बुलडोजर नहीं चलता है, बाबा साहब के संविधान के ऊपर बुलडोजर चलता है, बाबा साहब की सोच के ऊपर बुलडोजर चलता है, बाबा साहब का जो सपना था उसके ऊपर बुलडोजर चलाया जाता है। तो किस मुंह से योगी आदित्यनाथ जी बात करते हैं कि वो बाबा साहब के विचारों पर काम कर रहे हैं, बाबा साहब की सोच पर काम कर रहे हैं? मेरा लास्ट सवाल आपसे ये रहेगा कि अगर गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा नहीं देते हैं तो आम आदमी पार्टी क्या एक्शन लेगी? इस्तीफा तो उनको देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल देना ही पड़ेगा, क्योंकि देश में सब कुछ बर्दाश्त किया जा सकता है, देश सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, भ्रष्टाचार बर्दाश्त कर सकता है, ये देश तमाम चीजों को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान ये देश बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, मैं फिर कह रहा हूं कि इस देश की आत्मा है, इस देश के संविधान की आत्मा है, लोकतंत्र की आत्मा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी किसी जाति समूह के नेता नहीं है, पूरे देश के नेता है, पूरे विश्व के नेता है। तो उनका अपमान तो ये देश नहीं बर्दाश्त करेगा। आज नहीं तो कल अमित शाह जी को इस्तीफा देना है तो देना है। ये थे हमारे साथ बोर्ड प्रांत अध्यक्ष इंजीनियर इमरान लतीफ। इनसे हमने समझने की कोशिश की कि सदन में जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर जो बयान दिया है, आज उन्होंने इस पर सफाई दी है और उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों का सम्मान करती है। और साथ ही उन्होंने ये
कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने तकरीबन 50,000 से जो सरकारी स्कूल थे उनको बंद कर दिया है, जबकि आम आदमी पार्टी की जो सरकार वो दिल्ली में भी है, पंजाब में भी है, वहाँ पे भी सरकारी स्कूल चलाए जा रहे हैं और बल्कि इसमें जो स्टूडेंट्स हैं काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और क्या कुछ कहा है अध्यक्ष इमरान लतीफ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सुनिए इस पूरी वीडियो में। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर जिस तरह की टिप्पणी की गई और जिस तरह से अपमान किया गया उनका, जिस तरह से मजाक उड़ाया गया उनका, उस पूरे प्रकरण को लेकर है, उस पूरे मसले को लेकर है। दरअसल चाहे बात भारतीय जनता पार्टी की करें और चाहे उनके मातृ संगठन आरएसएस की करें, दोनों ही संगठन और उससे जुड़े हुए लोग की तरफ से कोई पहली बार इस तरह का मामला सामने नहीं आया है। वही न्याय दिलाएगा। बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान की ताकत के दम पर वो गृह मंत्री बने हैं और आप उन्हीं का अपमान करेंगे। तो अगर मैं ये बात नहीं, मैं उनकी नैतिकता की बात करूं, अगर भारतीय जनता पार्टी दम भरती है कि वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान करती है,